अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, आज एक प्रोजेक्ट करने वाला हूं जिसके अंदर मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद एक यूज़र क्रिएट करूंगा जिसके पास राइट होंगे EC2 के और S3 बकेट के। S3 बकेट एक स्टोरेज को यूज़ करूंगा जिसके अंदर अपना कोई भी डाटा मैं अपना स्टोर करवाऊंगा, और S3 जो बकेट है उसके अंदर जो डेटा पड़ा है उसको एक्सेस करूँगा कंसोल के थ्रू, नहीं, उसको करूँगा AWS CLI को यूज़ करते हुए, कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हुए, ठीक है। उसका वर्कफ्लो कुछ इस तरह बनेगा। यूज़र मैं हूँ, लोकल पीसी से EC2 को कनेक्ट करूँगा, वहाँ पे जाके IM यूज़र को यूज़ करते हुए S3 बकेट को एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं लैब की तरफ। सिंपल, सबसे पहले आपने AWS पे लॉगिन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है और मैं सेंट्रल अपनी रीजन में चला जाता हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। इधर आऊँगा, इंस्टेंस में आया, इंस्टेंस, और इंस्टेंस में लॉन्च इंस्टेंस में आया, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ AWS CLI के नाम से, ठीक है। ये मशीन बना ली मैंने, और यूबंटू मशीन मैं यूज़ करूँगा, और उसको AWS यूबंटू मशीन मैंने सेलेक्ट कर ली। T2 माइक्रो फ्री टीयर मैं यूज़ करूँगा, और मेरे पास डेवऑप्स कनाडा डेवऑप्स के नाम से एक की पड़ी हुई है, मैं उसको ही यूज़ कर रहा हूँ, नई की यूज़ नहीं कर रहा, ना मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं SSH और HTTPS और HTTP को यूज़ कर रहा हूँ। 8 GB मैंने इसको रोम दे दी है, और लॉन्च इंस्टेंस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कुछ ही टाइम में मेरी मशीन क्रिएट हो जाएगी, और बल्कि हो चुकी है। अब ये मेरी मशीन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आ जाए वापस, पहले क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस वो हो गया, यूबंटू की पेयर ये सारा कुछ बन गया, और EC2 इंस्टेंस इज़ नाउ रनिंग, ठीक है। आके कंफर्म कर लेते हैं, हाँ जी ये रनिंग में आ चुकी है, ठीक हो गया। उसके बाद करना है क्या है, क्रिएट IM यूज़र करना है, ठीक है। और उसको हमने एक यूज़र क्रिएट करना है जिसको हमने राइट्स देने हैं S3 के, फुल एक्सेस होना चाहिए, और EC2 को। और इसको जो हम यूज़र को राइट्स दे रहे हैं S3 और EC2 के, इसी के राइट्स को यूज़ करते हुए हम S3 बकेट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और वो कैसे करेंगे अभी चल के देखते हैं। IM यूज़र में आ जाए, ठीक है। IM यूज़र, मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना है। अभी मेरे पास यूज़र कोई भी नहीं है, ठीक है। यूज़र में आया, क्रिएट यूज़र, मैं यहाँ पे आ गया डेवऑप्स, ठीक है। यहाँ पे यूज़र IM यूज़र, और ये कर रहा हूँ कंफर्म पासवर्ड दे रहा हूँ test@1234, और इसको रिकमेंड नहीं कर रहा कि पासवर्ड अपना चेंज करें। नेक्स्ट में गया, और अटैच पॉलिसी कर रहा हूँ, और पॉलिसी में मैं क्या दे रहा हूँ, EC2 की पॉलिसी अटैच कर रहा हूँ फुल फ्लैज। इसको EC2 और S3 बकेट की मैंने इसको राइट्स देने हैं। S3 बकेट, S3 बकेट, S3 अमेजोन S3 फुल एक्सेस मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद इसको एंड पे वो आपको समरी बना के दे देगा कि इस यूज़र के पास क्या क्या परमिशंस हैं। ये दो परमिशन है, S3 की फुल एक्सेस है और EC2 किया, और क्रिएट यूज़र मैंने कर लिया, ठीक है। ये उसने बता दिया, डेवऑप्स इसका यूज़र नेम है, ये उसका कंसोल पासवर्ड है, और ये उसका कंसोल, ठीक है। कंटिन्यू व्यू यूज़र में गया, और यहाँ पे, ठीक है, ये उसने डेवऑप्स की यूज़र की मुझे डिटेल बता दी, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ठीक है। IM इज़ सेटअप कर लिया, क्रिएट यूज़र भी कर लिया। अब मैंने क्या करना है, जनरेट एक्सेस की, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट एन S3 बकेट, S3 बकेट क्रिएट करता हूँ। S3 में गया, और ये मेरे पास बकेट आ रही है, ठीक है। S3 बकेट, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट बकेट करूँगा,
तो यहाँ पे मैं इसको बकेट नेम हमेशा आपने यूनिक ही इसको देना है। तो यूनिक आप इसको समझ लें डेव ऑप्स माइनस टेस्ट माइनस टी 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 कर लें, या डेव ऑप्स टी टी 4 दफ़ा कर लें, ठीक है। चलें डेमो कर लें, डी कर लें, डेमो टी, ठीक है। टेस्टिंग, डेमो टेस्टिंग। और ए सी एल रिकमेंडेशन डिसेबल होनी चाहिए। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, मतलब कोई भी इसको पब्लिकली कोई भी इसको एक्सेस नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे चेक हैं। और टेस्ट ये वो ऐसा कि आपने किसी को कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज़ इसको जाने दें। क्रिएट बकेट करें और यहाँ पे आपकी कुछ ही मिनट में बकेट क्रिएट हो गई है इस नाम से। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एक क्रिएट फ़ोल्डर कर लेता हूँ। क्रिएट फ़ोल्डर से क्या होगा कि जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो उसके अंदर मेरा ये फ़ोल्डर शो करवाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं इसके अंदर रख देता हूँ डेव ऑप्स 0 टू हीरो प्ले लिस्ट, 0 टू हीरो प्ले लिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। एक मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और क्रिएट फ़ोल्डर कर रहा हूँ, और ये प्लेलिस्ट के नाम से एक मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैंने S3 का सेटअप कर लिया, IM यूज़र का कर लिया, और EC2 क्रिएट भी कर लिया। अब बात आती है उसको EC2 को एक्सेस किस तरह करना है। सबसे पहले मैं इसको एक्सेस करूँगा किस तरह, यहाँ पे आया, और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने इंस्टेंस में जाऊँगा, और इंस्टेंस में आके मैं देखूँगा उसका पब्लिक आईपी क्या है। इस मशीन को यहाँ पे इंस्टेंस में आया, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने कॉपी किया, ठीक है, ये कॉपी कर लिया। यहाँ पे आया कंट्रोल V, पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी कर लिया। SSH में जाना है, ऑथराइजेशन और क्रीडेंशियल में जाना है, और मैंने यहाँ पे इसकी प्राइवेट की मैंने इसको दे देनी है जो मैंने इसके लिए रखी हुई है, ठीक है। और बल्कि इसका व्यू थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। फ़ॉन्ट में बिहेवियर अपीयरेंस फ़ॉन्ट इसको 22 कर देता हूँ, और बोल्ड कर देता हूँ, और हाँ आई थिंक सो इनफ है, ठीक है। टर्मिनल यहाँ से, एक मिनट दोबारा, अच्छा सेशन में जाना था, और अच्छा ये पब्लिक आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, और फ़ॉन्ट मैं यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा करना चाह रहा था, वो यहाँ से 20 कर लेता हूँ, और बोल्ड अप्लाई, और SSH ऑथ क्रीडेंशियल और प्राइवेट की का जो एड्रेस है वो, और ओपन, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लें, और यहाँ पे लॉगिन एज आप यूबंटू हो रहे हैं, ठीक है। एंटर, और ये अथेंटिकेट करेगा, और अथेंटिकेट करने के बाद आपको ये ले, आप अथेंटिकेट हो चुके हैं और आप अपनी मशीन पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मशीन लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले सूडो अपडेट करना है, ठीक है। आपकी मशीन अपडेट हो जाएगी, सूडो, ठीक है, सूडो apt अपडेट होता है। ये मशीन अपडेट हो रही है, ये सूडो अपडेट होने के बाद आप इसको अनजिप, इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं है, वो भी आपने इंस्टॉल करना है। बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ इंस्टॉल AWS CLI। आपने
यहाँ पे यूज़र कर लिया, लोकल पीसी से EC2 के इंस्टेंस भी एक्सेस कर लिया, IAM यूज़र भी बना रही है, S3 बकेट भी कर लिया। आपने कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आपने S3 को, उसके अंदर जो भी है आपने AWS CLI के थ्रू उसमें चेंजेस वगैरह करनी है, या उसको डेटाबेस S3 बकेट को एक्सेस करना है। वेब बेस इंटरफेस नहीं, वेब बेस इंटरफेस के थ्रू नहीं करना है। इस वजह से हमें CLI का जो इंस्टॉलेशन है वो करनी पड़ रही है। तो उसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले आपने उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, और ये कनेक्शन आप इस्टेब्लिश ये जो कमांड है ये यूबंटू के लिए है, लेकिन मैं अभी विंडो से कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने वो प्राइवेट की को यूज़ करते हुए पब्लिक IP एड्रेस लगाया और उसको एक्सेस किया है मशीन को। अब उसके बाद सूडो अपडेट, मैंने मशीन को अपडेट किया है, और अपडेट करने के बाद उसके ऊपर इंस्टॉल अनजिप कर रहा हूँ। ठीक है, सूडो apt इंस्टॉल अनजिप, ठीक है, और ये अनजिप इंस्टॉल कर दिया। अब उसके बाद मैं इस पाथ से जाके इस AWS CLI v2 जिप फाइल को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अपने मशीन के ऊपर स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, एंटर करूँगा और ls करूँगा, तो यहाँ पे आपके पास इस स्पेसिफिक पाथ से जाके ये एक जिप फाइल को ले आया। अब मैंने क्या करना है, इस अनजिप करूँगा, क्योंकि मैंने अनजिप ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, तो ये फाइल अनजिप हो जाएगी। ठीक है, ये अनजिप हो रही है, और उसके बाद उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट, अनजिप कर लिया, और यहाँ पे इस पाथ पे जाके एक इंस्टॉलेशन की फ़ाइल पड़ी है जो कि इंस्टॉल करनी है। ठीक है, आप इंस्टॉल की फ़ाइल अगर देखना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, ls करें, AWS में जाएं, cd AWS ls, और यहाँ पे आप कैट करके इंस्टॉल की फ़ाइल को आप दे सकते हैं। ठीक है, ये फ़ाइल यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि लिनक्स की एक शेल स्क्रिप्ट की फ़ाइल पड़ी हुई है, ये शिबैंग लिखा हुआ है, ये कमेंट है सारे, ये सारे कमेंट हैं, और यहाँ पे ये यूजेज है। ठीक है, और ये मल्टी लाइन कमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल में जो फाइल है वो ये लिखी हुई है। ठीक है, ये है ग्रेटर देन ज़ीरो, और केस लिखे हुए हैं, और उसके बाद ये स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, बहरहाल ये इंस्टॉल की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अब मुझे क्या, इंस्टॉल की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए अच्छा, उसकी कमांड ये पड़ी हुई है। ठीक है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे जाके इसकी फ़ाइल को रन कर दें, तो यहाँ पे आपका AWS CLI इंस्टॉल हो जाएगा। यू कैन नाउ रन यूज़र, और वर्जन में आप इसको चेक करें, इसका वर्जन देखने का क्या तरीका कार है, AWS वर्जन, AWS वर्जन। ठीक है, एंटर करें तो यहाँ पे AWS CLI इंस्टॉल हो चुका है, और उसका वर्जन ये आ रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअल काम आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, वर्जन आपके पास इंस्टॉल हो गया। अब आप AWS को, S3 बकेट को आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको नहीं देख सकेंगे जब तक आप उसको कन्फिगर नहीं करेंगे AWS CLI को S3 के साथ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आए, ls S3 करें, कैन नॉट एक्सेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ls करें। ठीक है, ls S3 बकेट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा, कैन नॉट एक्सेस आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे AWS S3 LS करें तो क्या कह रहा है कि AWS के थ्रू जब मैं S3 को लिस्ट डाउन कर रहा हूँ तो वो कह रहा है अनएबल टू लोकेट क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स का एरर आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रीडेंशियल्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके S3 बकेट को मुझे शो करवाएगा। उसका तरीकाकार क्या है, आपको एक्सेस की और सीक्रेट की देनी पड़ेगी, देन आप जाके उसको S3 बकेट को देख सकते हैं। अब आपने एक्सेस की किस तरह जनरेट करनी है, आई एम यूज़र, आई एम पे जाएं। यहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले यूज़र क्रिएट किया, ठीक है। यूज़र क्रिएट करने के बाद आप यूज़र के पास जाएं। अब आपके पास इसके क्रीडेंशियल्स चाहिए, आपको की चाहिए बेसिकली। आप यहाँ पे जाएं, सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स पे जाएं और एक्सेस की जनरेट करें। क्रिएट एक्सेस की कमांड लाइन इंटरफेस के लिए चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट, और यहाँ पे कोई आपने टैग शैग नहीं देना और यहाँ पे आपकी एक्सेस की हो चुकी है। अब आप यहाँ पे टर्मिनल के साथ कन्फिगर करेंगे, AWS कन्फिगर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे AWS कन्फिगर, ठीक है। अब आपसे वो एक्सेस की पूछ रहा है कि कौन सी है, ये वाली, और सीक्रेट की भी आपसे पूछेगा, ठीक है। सीक्रेट की क्या है, ये है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। ये सीक्रेट की आ गया। आप रीजन पूछ रहा है कौन सा है, आप बाय डिफ़ॉल्ट ही जाने दें, ना रीजन बताएं, और आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, किस लैंग्वेज के फॉर्मेट में चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें जा रहा है उसमें ही आप जाने दें, ठीक है। आपका यहाँ पे AWS कमांड लाइन इंटरफेस कन्फिगर हो चुका है विद IAM यूज़र के साथ। अब आप AWS S3 LS करेंगे तो आपको S3 बकेट दिखा देगा। S3 LS करें, देखें उसने उसी टाइम बताया कि S3 बकेट में इस नाम से एक डेटाबेस पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप CD, अब आप इसमें AWS S3 DevOps LS DevOps, यार इसकी कमांड थी एक, AWS S3 LS DevOps -DEM DMOT, वेल डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AWS S3 LS के अंदर, इस DevOps के अंदर एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया था और जिसका नाम था ज़ीरो टू हीरो प्लेलिस्ट, ठीक है। और ये उसके अंदर फोल्डर मेरा शो करवा रहा है S3 बकेट। अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करता तो ये मुझे बिल्कुल भी शो ना करवाता। बहरहाल आप इस छोटे से प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। आप किस तरह क्रिएट यूज़र कर सकते हैं, किस तरह आप उस यूज़र के राइट्स को यूज़ करते हुए S3 बकेट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है और क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।